मुरादाबाद पहुंचे योगी सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपचुनाव में हमारा लक्ष्य 10 की 10 सीटें जीतना है। इसमें कुंदर की सीट भी शामिल है। इस बार हम इतिहास रचने जा रहे हैं। इसके बाद उनसे अन्य सवाल भी किए गए, जिनका मंत्री ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिले की बैठक सदस्यता के संबंध में की है, जिसमें सदस्यता अभियान में हमको हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाने का लक्ष्य पार्टी की ओर से दिया गया है। उसकी समीक्षा की गई है। सदस्यता का काम यहाँ पर जो मुरादाबाद ज़िले में अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि जो लक्ष्य है ये पूरा करेंगे। इसके अलावा उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है, क्या लगता है किस तरह से कुंदर की देखिए, हमने लक्ष्य लिया है कि हम 10 से 10 सीटें जीतें। उसमें कुंदरकी की सीट भी है और कुंदरकी की सीट जिस तरीके से वहाँ से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और जिस तरीके की तैयारी है, ऐसा लगता है कि इस बार वहाँ पर इतिहास रचेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कम रहता है हर बार। अगर आंकड़ों की बात करें तो उसको किस तरह से साधने की तैयारी है? देखिए, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर काम कर रहे हैं। सभी सरकारी योजनाओं का केंद्र की हो, प्रदेश की हो, सबको उसका लाभ मिल रहा है। जब हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो आपसे भी ऐसी अपेक्षा है कि आप भी भेदभाव ना करिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। बहुत से लोग मन बनाए हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुंदरकी विधानसभा की सीट हम अच्छे मार्जिन के साथ इस बार जीतेंगे। इधर यूपी में सर समाजवादी और बसपा एक बार फिर से गठबंधन की तैयारी कर रही। अखिलेश यादव ने प्रस्तावना रख दी है। कहे कबीर कैसे निभाए बेर केर को संग, बेडौलत रसापने उनके फाटत अंग। तो सपा बसपा का जो गठबंधन है वो चल नहीं सकता है, क्योंकि वो किस तरीके से सपाई अत्याचार फिर बसपा के वोट बैंक के जो जुड़े हुए लोग हैं तो वो सबने देखा है और ऐसा अत्याचार करने के बाद वो बसपा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनको गठबंधन से फिर हटना ही पड़ेगा। इसलिए गठबंधन मुझे नहीं लगता होगा, अगर होगा तो चलेगा नहीं। अखिलेश यादव मठाधीशों की जो तुलना है वो माफियाओं से कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी पूरा एक आगे तक का चुनाव मठ वर्सेस मदरसा बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से मदरसों में ट्रेनिंग दी जा रही है आतंकवादियों की, जिस तरीके से वहाँ पर उस प्रकार से साहित्य मिल रहा है, तो वो सोचते हैं कि इसी तरीके के आरोप मठ पर भी लगाएं तो ये शायद हमारा जो बाकी वोट बैंक है वो संतुष्ट होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए कि आगे आने वाले समय में यही साधु संत इनसे जवाब मांगेंगे और इन लोगों को इस तरीके से दौड़ाएंगे कि ये फिर मठ मंदिर में घुसने लायक नहीं रह जाएंगे और अगले चुनाव में चारों खाने चित होंगे। केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है 48 घंटे में। केजरीवाल को बहुत पहले दे देना चाहिए इस्तीफा। जेल जाने के बाद भी तो इस्तीफा नहीं दिया। सत्ता का कितना लोलुपता है ये समझ में आती है। अब का बरसा जी कृषि सुखानी, अब सब कुछ गुजर जाने के बाद अब इस्तीफा देके वो एक त्याग पुरुष बनना चाहते हैं। और इस्तीफा अगर पहले देते, उनको डर था कि कोई दूसरा आप पार्टी का कार्यकर्ता नेता उस कुर्सी पर बैठ सकता था। अब स्वयं वापस आ गए तो उनको वो डर अब खत्म हुआ है, तो इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। पहले इस्तीफा ना देने की वजह थी कि उनको डर लग रहा था कि पता नहीं कौन आके बैठ जाएगी इस कुर्सी पर। मुझे लगता है कि ये उनका ढोंग है, आडंबर है और जनता सब कुछ समझ रही है। एक सवाल मेरा होगा, 4 जून के बाद से प्रियंका गांधी कहीं भी नजर नहीं आ रही है, लगातार राहुल गांधी नहीं है। क्या लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, ये आप लोग विश्लेषण करिए और मुझे लगता है कि कांग्रेस की तो इस प्रकार की नीति है और इस तरीके के पूर्व में भी चलता रहा। किस तरीके से कांग्रेस का इतिहास इससे भरा हुआ है। वहाँ पर आंतरिक जो लोकतंत्र है नहीं और परिवार में भी मतभेद पूर्व में भी रहे।